पेट वेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आई हील बोलस के बारे में। दोस्तों आज की जो हमारी जानकारी है हर पशुपालक के लिए, हर डेयरी फार्मर के लिए और दोस्तों जो इस वेटनरी फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आई हील बोलस के बारे में। दोस्तों आई हील बोलस है भेड़ बकरियों में, गाय भैंसों में क्या क्या काम करती है, इसके क्या बेनिफिट रहते हैं, इसकी डोज रेट क्या रहती है, इस प्रकार की सभी बातों के बारे में जानेंगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे हाथ में आई हील बोलस है, ये हाइस्टर कंपनी की आती है। एक तरह से कंप्लीट टिश्यू रिकवरी फार्मूला है जो नए टिश्यू निर्माण का काम करती है। और दोस्तों आई हील बोलस है प्रोटियोलिटिक एंजाइम का मिश्रण है जो कि प्लांट, फंगल, बैक्टीरियल सोर्सेज से बनाई गई बहुत ही शानदार और बहुत ही प्रभावशाली दोस्तों दवा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो मेडिसिन है आई हील बोलस है ये पशु में क्या क्या काम करती है। दोस्तों ये पशु में एनाल्जेसिक का काम करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करती है और बहुत ही अच्छी दवा है। अगर पशु में दर्द है, सूजन है, मांसपेशियों का दर्द है, किसी प्रकार का सर्जिकल घाव है, चोट लग गई है, पुराना घाव है, जख्म हो गया है, चाहे एक्टिनोमाइकोसिस हो गया है, गले के पास एक गांठ हो जाती है, फोड़ा हो जाता है, एक्टिनोमाइकोसिस हो गया है, उसमें भी अपन दे सकते हैं, वहां पे भी ये रिकवरी का काम करती है। सींग टूट गया है दोस्तों, वहां पे भी अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों एक तरह से लगभग पशु के शरीर पे किसी भी प्रकार का घाव है, किसी भी प्रकार का जख्म है, वहां पे अपन दे सकते हैं, चाहे नया घाव है चाहे पुराना घाव है। इसके अलावा दोस्तों एफएमडी के साथ साथ में क्या होता है कि पशुओं के जो मुंह में, जीभ के अंदर, पैरों के अंदर दोस्तों घाव हो जाते हैं, एलएसटी में भी जो पशु के पूरे शरीर पे घाव हो जाते हैं, वहां पे भी अपन जो रिकवरी के दौरान उस कंडीशन में भी दोस्तों आई हील बोलस का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों मैस्टाइटिस में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। मैस्टाइटिस के दौरान दोस्तों क्या होता है कि अडर पे सूजन आ जाती है, थनों पे सूजन आ जाती है और रेडनेस आ जाती है, वहां पे अपन दे सकते हैं। दूध में छिछड़े आने लग जाते हैं, वहां पे दे सकते हैं। और खास करके दोस्तों पशुओं के अडर में फाइब्रोसिस हो जाता है, तो दोस्तों फाइब्रोसिस में कोई इंजेक्शन काम नहीं करता है, वहां पर भी दोस्तों आई हील बोलस को दिलाया जा सकता है। फाइब्रोसिस में दोस्तों इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट अपने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों पशु में लेमनेस हो गई है, पशु लंगड़ा कर चल रहा है, वहां पे भी अपन दे सकते हैं। नी हाइग्रोमा हो गया है, पानी भर जाता है, पशुओं के जोड़ों में पानी भर जाता है, आगे के पैरों में खास करके दोस्तों, वहां पे अपन इस बोलस का उपयोग कर सकते हैं। एडिमा हो गया है दोस्तों, एडिमा की कंडीशन में, सूजन की कंडीशन में भी अपन आई हील बोलस का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऑल ओवर इसका अगर अपन देखें तो एक तरह से पशुओं में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो पशुओं में बढ़ाने का दोस्तों ये बोलस काम करती है। तो दोस्तों आई हील बोलस है बहुत ही अच्छी बोलस है, पशुओं को देना बहुत आसान है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इस तरह से जो ये भाई साहब हैं पशुपालक है जिनकी जो गाय के थन में फाइब्रोसिस हो गया है उस कंडीशन में हम दिला रहे हैं। तो दोस्तों मैं डोज भी आपको बता दूंगा कि इसकी जो अपने को डोज है कितनी मात्रा में देनी है। तो दोस्तों आई हील बोलस है, पशुओं में किसी प्रकार की दर्द है, सूजन है, मांसपेशियों का दर्द है, पशु में घाव हो गया है, फाइब्रोसिस हो गया है, थनों में किसी प्रकार की सूजन है, मेस्टाइटिस हो गया है, लेमनेस है, नी हाइग्रोमा है, एडिमा है, तो दोस्तों इस प्रकार की कंडीशन में अपन दिला सकते हैं। तो दोस्तों ये दाने बाटे के अंदर मिक्स करके दिया जा सकता है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये प्रेग्नेंट पशु को दिलाई जा सकती है कि नहीं दिलाई जा सकती। अगर दोस्तों पशु प्रेग्नेंट है तो दोस्तों प्रेग्नेंट पशु को भी दिलाई जा सकती है, इस बोलस का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, प्रेगनेंसी सेफ है। अगर दोस्तों इसकी डोज की बात करते हैं, बड़े पशु है जिनका वजन 3 क्विंटल से ऊपर है तो अपन 3 बोलस सुबह और 3 बोलस शाम को 3 से 5 दिन तक अपन लगातार दे सकते हैं। भेड़ बकरियों में दोस्तों जहां तक बात है, भेड़ बकरियों के लिए अपन क्या करें कि 1 बोलस सुबह, 1 बोलस शाम को 3 से 5 दिन के लिए अपन दे सकते हैं। और दोस्तों खास करके भेड़ बकरियों में समस्या रहती है कि ये जो भेड़ बकरियां हैं खुले में चरती है, वहां पे कोई ना कोई क्या है बाढ़ है, तारबंदी के जो टच में आने से क्या है कि पशुओं की स्किन पे खरोंच आ जाती है, वहां पे भेड़ बकरियों की चोटिल हो जाती है, कभी कभी क्या है कि थन पे भी कट लग जाता है तारों के ऊपर निकलने से। तो दोस्तों उस कंडीशन में भी आई हील बोलस का अपने को अच्छे और बहुत ही शानदार रिजल्ट दोस्तों मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आई हील बोलस है, इसके प्राइस की जहां तक दोस्तों बात करते हैं, इसके एक स्ट्रिप के अंदर 6 बोलस होती है और 150 रुपये एक स्ट्रिप का दोस्तों एमआरपी रहता है। तो दोस्तों ये जानकारी है आई हील बोलस के बारे में, आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।